Hello, learners. My name is Ankur, and today we are going to start a topic that is the Child and Labor Protection Act 1986. So, right now I'm sharing my screen in front of you. So, this is the chapter we have in front of us basically the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. देखिए लर्नर्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करता कराने से पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा एक बात और बता दूं आप लोगों के सामने कि ये टॉपिक ईएमआरएस का एग्जामिनेशन होता आने वाला ईएमआरएस का एग्जामिनेशन उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा एक तरीके से कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एंट्रेंस जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये टॉपिक भी आता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। राइट नाउ वी आर बिगिनिंग द क्लास। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एट 1986 बाय अंकुर सर। द चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो एक तरीके से वो कार्य करते हैं उनके ऊपर एक शोषण के खिलाफ एक एक्ट है ये हमारा। और इसमें अब मैं बताऊंगा कि क्या इसके एक तरीके से मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों में ये कवर करता है। अमेंडेड इन 2016 एंड 2017 रूल्स। इसमें संशोधन हुआ था 2016 और 2017 में रूल्स के हिसाब से एडेड लेटर ऑफिशियली रीनेम्ड ऑफिशियली रीनेम हुआ चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसका नाम था चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। प्रियम्बल में क्या है? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। ये ऐसा कानून है जिसमें एक तरीके से बच्चों को कुछ रोजगार के कार्य क्षेत्र में एक तरीके से रोका जाए। आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए बोला जाता है, बट ये एक तरीके से प्रोहिबिट होना चाहिए क्योंकि जब तक उनका एक तरीके से पूरा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता उनको उस तरीके का काम नहीं देना चाहिए। दैट इज बेसिकली इलीगल एक्टिविटी। एंड टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट्स। और उसके अलावा बच्चों को एक तरीके से काम करना दूसरे रोजगार में भी, उसको में भी एक तरीके से रेगुलेट करना उन बच्चों की कंडीशन की क्या बच्चे काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से उस पे एक तरीके से पाबंदी लगाना। तो ये आता द चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों के साथ लेबर करने पे एक तरीके से प्रोहिबिशन लगाना और उस पर रेगुलेट करना। ये अधिनियम है 1986 जो 1986 में आया था। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। देखिए क्या होता है इसमें। सेक्शन 1, ये मैं बता दूं दोबारा आपको, ये टॉपिक आने वाला ईएमआरएस का एग्जामिनेशन होता है जो एक तरीके से उसमें एक पोस्ट है दैट इज पोस्टल वार्डन। उसमें ये अलग से आएगा चैप्टर सेकंड टीयर में। पोस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन में सेकंड टीयर में आएगा। और उसके अलावा ईएमआरएस की कुछ और पोस्ट में भी ये पूछा जाएगा। और कुछ और एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की उसमें भी ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो दैट इज यू कुड दिस टॉपिक कवर्स वेटेज बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है आगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की कोल्ड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है 1986। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। केम इन टू फोर्स ऑन 23 दिसंबर 1986। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कब अप्लाई इम्प्लीमेंट हुआ, एक तरीके से एप्लीकेशन में कब हुआ, लागू कब हुआ। 23 दिसंबर 1986 1986 को। तो ये तो थी द चाइल्ड लेबर के बारे में। आगे पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार में इसको कैसे प्रतिबंध लगाया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 2 डेफिनेशन में देखिए क्या है। चाइल्ड पर्सन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, एक ऐसा बच्चा जो 14 साल से कम आयु का है, उस पे ये एप्लीकेबल होगा, उस पे ये इम्प्लीमेंट होगा, ये एप्लीकेबल होगा और उस पे ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। एडोलसेंट्स एडेड इन 2016 14 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों पे जो एडोलसेंट होते हैं, युवा होते हैं, उन पे भी ये 2006 में एडिड किया गया, मतलब जोड़ा गया, एक तरीके से एडिड किया गया ये 2016। किन के लिए? 14 टू 18 से, मतलब पहले तो 14 साल से छोटे आयु वर्ग के लिए था, फिर ये उसको एक्सटेंडेड कर दिया इसका एक तरीके से टाइम पीरियड, मतलब जो एज पीरियड 14 टू 18 ईयर्स। एस्टेब्लिशमेंट कब संस्था हुई इसकी? वर्कशॉप, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फार्म, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्री, माइंस एटसेट्रा। वर्कशॉप में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, खेतों में, रेजिडेंशियल होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में
दुकानों में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, एटसेट्रा में। फिर है फैमिली 2016 डेफिनेशन, पेरेंट जो माता पिता होते हैं, सिबलिंग्स और ब्लड रिलेटिव्स। ये एक तरीके से इसमें 2016 में डेफिनेशन आई थी कि पेरेंट, सिबलिंग और ब्लड रिलेटिव अगर इसको एक तरीके से जोर दे के कराते हैं कुछ गरीब परिवारों को, तो उनको भी एक तरीके से उन पे एक्शन होगा। ऑक्यूपायर पर्सन हु कंट्रोल द एस्टेब्लिशमेंट, और जो पर्सन ऐसी संस्था को एक तरीके से प्रमोट करता है जिनमें चाइल्ड लेबर एक्ट को किया जाता है, यानी बाल मजदूरी की जाती है जिसमें, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को चला रहा है। ये बताया है इसको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। सेक्शन 3 आगे है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार के क्षेत्र में एक तरीके से प्रतिबंध लगाना। नो चाइल्ड बिलो 40 शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। 14 साल से कम उम्र में कोई भी एक तरीके से व्यवसाय होता है या कोई चीज़ें होती है, उसमें ये एम्प्लॉयमेंट नहीं, उसमें ये ऐसे बच्चों को एक तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। एक्सेप्शन फैमिली एंटरप्राइज, फैमिली ओन्ड फार्म्स और चाइल्ड आर्टिस्ट। लेकिन कई अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब एक तरीके से इन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। किस किस में? फैमिली एंटरप्राइज में, फैमिली ओन्ड फार्मर्स में और चाइल्ड आर्टिस्ट में। फैमिली का कोई बिजनेस होता, कई बार होता है कि फैमिली का अपना ही बिजनेस है, तो उस केस में बच्चा काम कर सकता है। ऐसे ऐसे नहीं कि उसको फैमिली के काम में भी रोका जाए। अब आपको भी पता है कि घर में तो हम लोग अपना काम में सपोर्ट कराते हैं, दैट इज द थिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड लेबर करा रहे हैं उनसे। फैमिली ओन्ड फार्म्स, खेतों में इसको एक तरीके से कराया जा सकता है, जो अपने खेत हों एक तरीके से। फैमिली ओन्ड फार्म्स मतलब ऐसे फार्म्स जो फैमिली के द्वारा ऑक्यूपाइड हों। चाइल्ड आर्टिस्ट बच्चों के एक तरीके से कला क्षेत्रों में, जैसे उसमें इस काम के लिए एक्सेप्शनल कंसिडर किया गया, वहां पे ये कर सकते हैं। मस्ट नॉट अफेक्ट एजुकेशन, शिक्षा उनकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कैन नॉट वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM, और 7 रात के 7:30 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में ये काम नहीं कर सकते। एडोलसेंट मतलब ये समय होता सोने का, तो इस ड्यूरेशन में उनको काम करना नहीं दिया जाएगा। एडोलसेंट क्या है? 14 to 18 कैन नॉट वर्क इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस। 14 से 18 साल की उम्र के जो एडोलसेंट होते हैं उनको हैजार्डस ऑक्यूपेशन, हैजार्डस ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक तरीके से, आपको पता है कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक तरीके से काफ़ी हानि पहुंच सकती है, जैसे हैजार्डस होती हैं, हानिकारक होती है। जैसे आपको पता है कि जैसे माइंस वगैरह होती हैं, वहाँ पे हैजार्डस ऑक्यूपेशन होता है। तो वहाँ पे एक तरीके से अगर बच्चों का कुछ बॉडी पार्ट्स अगर इंजर्ड हो जाता तो डिस्ट्रॉय हो जाता, तो उनको एक तरीके से मना की जाती है वहाँ पे। सेक्शन 3 इंसर्टेड 2006 लिस्ट हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस वेयर एडोलसेंट आर बैंड। सेक्शन 3A में इंसर्टेड किया गया 2016 में कि ऐसे हैजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस को जहाँ पे एडोलसेंट को कंप्लीट तरीके से बैन किया गया। फिर है चैप्टर 3 बेसिकली रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। अब आपको पता कि कुछ कंडीशंस ऑफ वर्क तो होती है कि जहाँ पे काम कराना पड़ेगा, बट उस पे एक तरीके से लिमिटेशन रखना। रेगुलेशन का मतलब है एक तरीके से लिमिटेशन रखना एक तरीके से। एप्लीकेबल वेयर वर्क इज नॉट प्रोहिबिटेड, जहाँ पे काम एक तरीके से प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, कम मैक्सिमम 6 घंटे काम किया जा सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 6 घंटे, मतलब एक तरीके से मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं दिया जा सकता बच्चों को। मस्ट इंक्लूड 1 hour रेस्ट इंटरवल, और ये कम से कम 1 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार काम करा रहे तो काम करा ही रहे उनसे। कैन नॉट वर्क 7 PM to 8 AM, 7 PM से 8 AM के बीच में काम नहीं कर सकते। नो ओवर टाइम, और ओवर टाइम नहीं कर सकते हो कि ज़्यादा काम वर्कलोड नहीं ले सकते। वीकली हॉलीडे, हफ्ते में एक बार छुट्टी होगी। मस्ट गिव 1 full हॉलीडे एवरी वीक, और सप्ताह में एक तरीके से छुट्टी होगी उनकी। नोटिस टू इंस्पेक्टर, एम्प्लॉयर्स मस्ट इन्फॉर्म द लोकल इंस्पेक्टर विद द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज आर नेचर ऑफ वर्क एटसेट्रा। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी एक तरीके से काम करने वाले हैं, जो उनको एक तरीके से लोकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लोकल इंस्पेक्टर को विद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ, आर्स के साथ और नेचर ऑफ वर्क के साथ। फिर आता है सेक्शन 10 डिस्प्यूट, मतलब विवाद वाला मामला होता तो क्या होता है? रिजोल्व बाय इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर के द्वारा रिजोल्व किया जाता है। सेक्शन 11 क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का मेंटेनेंस। एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रजिस्टर शोइंग नेम, नाम, आयु, आवर्स ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब, कैसा व्यवसाय है, ये सारा एक तरीके से रजिस्टर में
मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, किस में, जो इंस्पेक्टर की एक तरीके से इंस्पेक्टर के रजिस्टर में। एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रजिस्टर शोइंग नेम, एज, आवर्स ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब। फिर आता है सिचुएशन और एक्शन। कई बार परिस्थिति आ जाती है, उसके खिलाफ एक तरीके से एक्शन भी लिया जाता है। क्या स्थिति है और क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, आपको पता है कई बार एक तरीके से रूल्स टूटते टूटते हैं, नियम टूटते हैं, तो ऐसे केसेस में कुछ हमारे वो एक तरीके से प्रावधान भी होते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो क्या है अभी देखिए। फर्स्ट ऑफेंस, नो पेनल्टी काउंसलिंग, कोई पेनल्टी और काउंसलिंग नहीं। रिपीट ऑफेंस, अगर रिपीट ऑफेंस किया जाए तो फाइन होता 10,000 रुपए तक का। डिस्प्ले ऑफ नोटिस, वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज मस्ट बी डिस्प्लेड विजिबली। जो वर्किंग आवर्स होते हैं और जो हॉलीडेज होती हैं वो एक तरीके से विजिबली डिस्प्लेड होने चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य और एक सेफ्टी में क्या है, गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर सेफ्टी मेजर इंक्लूडिंग क्लीननेस, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, फायर सेफ्टी, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। चैप्टर 4 क्या कहता है, पेनल्टी। पेनल्टी क्या है, सेक्शन 14 कहता है पेनल्टीज। पेनल्टी में क्या, पेनल्टी फॉर पेरेंट, पेरेंट के लिए पेनल्टी क्या है उसमें देखिए। एम्प्लॉय अ चाइल्ड इन प्रोहिबिटेड वर्क, 6 मंथ से 2 years जेल, 6 महीने से लेके 2 साल तक की जेल कराई जा सकती है उनको। 6 मंथ से लेके 2 years ऑफ जेल इट कुड गो बेसिकली। और 20,000 से 50,000, और 20,000 से लेके 50,000 रुपए तक फाइन जाएगा, ये बताया गया है एक तरीके से। उसके बाद क्या है, रिपीट ऑफेंस, 1 से 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। 1 से 3 साल तक की भी जेल हो सकती है। सेक्शन 5 क्या कहता है, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कोग्निजेंस का मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है वैसे अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता क्या होती है, ऐसे कि अगर ऐसा कोई क्राइम हो जाता तो कोर्ट्स कैन टेक केस बेस्ड ऑन कंप्लेंट बाय इंस्पेक्टर। तो कोर्ट में बात जा सकती है, वहां पे इंस्पेक्टर को एक तरीके से केस में लिया जा सकता है, उसकी एक तरीके से एफआईआर के बेस पे, इंस्पेक्टर की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेस पे, पुलिस के द्वारा, एनी अनऑथराइज पर्सन, और कोई भी ऑथराइज पर्सन के खिलाफ। सेक्शन 16 क्या कहता है, प्रोसीजर। ऑफेंसेस आर कोग्निजेबल, ये अवेयर होते हैं। चैप्टर 4 5 है मिसलेनियस। सेक्शन 17 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टरमेंट की अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इंश्योर कंप्लायंस। गवर्नमेंट मतलब सरकार एक तरीके से इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है जिससे वो एक तरीके से इंश्योर कर सके कंप्लायंस को। कंप्लायंस मतलब जिसने एक तरीके से कंप्लेंट की है उसके खिलाफ से। सेक्शन 18 पावर ऑफ इंस्पेक्टर, अब आपको पता है कि अथॉरिटीज को पावर भी दी जाती है, जैसे कैन एंटर वर्क प्लेस, एग्जामिन रिकॉर्ड, टेक एविडेंस, एक तरीके से प्रूफ को इकट्ठा करना, ये कहते हैं। सेक्शन 19 क्या कहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी। जो केंद्र सरकार होती है अपने नियम बना सकती है वर्क प्लेस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। सेक्शन 20 कहता है अमेंडमेंट, संशोधन की स्केड्यूल के बारे में। गवर्नमेंट कैन ऐड ऑक्यूपेशन टू द हैजार्डस लिस्ट। सरकार एक तरीके से उन व्यवसाय को ऐड कर सकती है जो हैजार्डस लिस्ट में आते हैं। आप लोगों को पता कुछ हैजार्डस लिस्ट होती है, गवर्नमेंट उनको एक तरीके से उनके ऑक्यूपेशन को अपने हैजार्डस लिस्ट में ऐड कर सकता है, जिसपे एक तरीके से सर्विलियंस रखा जाए और उन पे एक थोड़ा एक तरीके से बैन भी रखा जाए एक तरीके से कि क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसा कोई केस मिलता बच्चे के खिलाफ जो बाल मजदूरी के खिलाफ, तो उसको अप्लाई किया जाए, एक्शन लिया जाए उसके। सेक्शन 21 क्या कहता है, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। फाइन कलेक्टेड गोज इनटू चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड। और कोई फाइन अगर कलेक्ट किया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड में कलेक्ट किया जा सकता है। यूज फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए यूज, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड, ये चीजें हैं एक तरीके से। सेक्शन 22 एक्ट ओवरराइड्स अदर लॉ हैज इफेक्ट ओवर एनी अदर इनकंसिस्टेंट लॉ। इस कानून के एक तरीके से इनकंसिस्टेंट लॉ जो गैर कानूनी होते हैं उस पे भी इस पे इम्पैक्ट रहता है। सेक्शन 23 कहता है रूल मेकिंग पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू रूल्स। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही सकते, केंद्र सरकार भी एक तरीके से रूल्स को एक तरीके से, जो नियम को एक तरीके से इशू कर सकती है। स्केड्यूल क्या है, हैजार्डस वर्क लिस्ट। ओरिजिनली 83 ऑक्यूपेशन, पहले 83 ऑक्यूपेशन थे, 13 प्रोसेस थे, लेटर रिवाइज बाय 2016 अमेंडमेंट, और बाद में 2016 के संशोधन में आए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड माइनिंग, एक्सप्लोसिव फायरवर्क्स, ब्रिक किल्स, ग्लास सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, कारपेट वीविंग, स्लोटर हाउसेज, बैटरी रिसाइकलिंग कंस्ट्रक्शन और टेनरीज, डोमेस्टिक रोड साइड बिजनेस हार्मफुल ऑफ चिल्ड्रन। ये सारे इंक्लूड होते हैं हैजार्डस वर्क लिस्ट में। हैजार्डस वर्क लिस्ट का मतलब है एक तरीके से ये सारे व्यवसाय एक तरीके से इसमें इंक्लूड है हैजार्डस वर्क लिस्ट में, जैसे कि माइनिंग करना,
जो एक तरीके से पटाखे वगैरह का काम करना, ब्रिक किन्स करना, ग्लास सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्री में, कारपेट वीविंग में, स्लोटर हाउसेज में और टेनरीज में, ये चीजें हैं एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। की चेंजेस बाय 2016 अमेंडमेंट, क्या प्रावधान है 2016 के संशोधन के हिसाब से? चाइल्ड लेबर अलाउड इन सम नॉन हैजार्डस जॉब, टोटल बैन ऑफ लेस देन 40 एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस एंड चाइल्ड आर्टिस्ट, नो एडोलसेंट कैटेगरी, कोई एडोलसेंट की कैटेगरी नहीं होती, 14 to 18 एडोलसेंट, नो हैजार्डस वर्क, लिमिटेड रिहेबिलिटेशन। लिमिटेड रिहेबिलिटेशन का मतलब है एक तरीके से, जो रिहेबिलिटेशन का तो मतलब है पुनर्वास के अंदर, स्ट्रॉन्गरी पेनल्टी प्लस रिहेबिलिटेशन फंड, हैवी पेनल्टी लगती है प्लस रिहेबिलिटेशन फंड, लेस क्लैरिटी ऑन फैमिली वर्क, और कम स्पष्टता आती है फैमिली वर्क में, क्लियर डेफिनेशन, टाइम रिस्ट्रिक्शन, एजुकेशन सेफगार्ड, ये सारे इंक्लूड होते हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं हम। 2017 रूल्स एडेड, सेफ्टी मेजर्स फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट, सेफ्टी मेजर बताए गए हैं चाइल्ड आर्टिस्ट के द्वारा, वर्किंग आवर्स लिमिटेड, नो हार्मफुल रूल, मैंडेटरी एजुकेशन प्रोटेक्शन, ये सारे बताए गए हैं इसमें 2017 के रूल्स में। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से कम में, नो एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस आर्टिस्ट विद कंडीशन, 14 to 18 यस बट नॉट हैजार्डस। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधानिक के क्या लिंक है? 14 साल से कम, नो एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस आर्टिस्ट विद कंडीशन, फैमिली बिजनेस में भी इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, आर्टिस्ट विद कंडीशन में भी नहीं, यस बट नॉट हैजार्डस। 14 से 18 ईयर्स को इंक्लूड किया जा सकता है उनको बच्चों को, बट वो हैजार्डस ना हो, उनको ऐसे बिजनेस में बच्चों को इंक्लूड किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में, लेबर में एक तरीके से। आर्टिकल 21 कहता फ्री एजुकेशन 64, अब आपने मैंने आपको पहले बता रखा है आर्टिकल 21A में क्या गया है, कहा गया है राइट टू फ्री एजुकेशन, एक तरीके से शिक्षा का अधिकार, एक तरीके से राइट टू फ्री एजुकेशन से 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। 24 में क्या गया है, नो चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस वर्क, कोई बच्चा एक तरीके से लेबर नहीं होगा हैजार्डस वर्क में। 39EF में क्या गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एब्यूज, बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्शन करना एब्यूज के खिलाफ एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए आज मैंने ये टॉपिक काफी बड़ा नहीं था लेकिन अंडरस्टैंडिंग अप्रोच पे था सारा टॉपिक, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आई विल फील मोटिवेटेड आए और मैं ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। दिस इज़ द वे। So we'll meet in the next video and we'll learn so many concepts.